हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास ट्यूटोरियल। आज मैं इस वीडियो में क्लास 12 मैथमेटिक्स रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर से एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। क्लास 12 का कोई स्टूडेंट से हमें रिक्वेस्ट मिला है कि मैं क्लास 12 मैथमेटिक्स के लिए वीडियो अपलोड करूँ। इसके लिए मैंने डिसाइड कर लिया कि आज मैं क्लास 12 मैथमेटिक्स चैप्टर्स रिलेशन एंड फंक्शन से एक्सप्लेन करूँ। रिलेशन एंड फंक्शंस के बारे में देखो स्टूडेंट, आप लोग क्लास 11 में भी थोड़ा कुछ बेसिक पढ़ा है, आप लोग को थोड़ा बेसिक मालूम है रिलेशन एंड फंक्शन। क्लास 11 में रिलेशन एंड फंक्शन ऐसे पढ़ा है, रिलेशन इज द सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। मतलब ये पढ़ा है कि रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। तो उसी से शुरुआत करते हैं। तो पहले मैं दो सेट लिख लेता हूँ। आप लोगों को सेट के बारे में मालूम है, तो मैं दो सेट लिख लेता हूँ। चलो सेट ए क्या लिखो 1,2 एंड सेट बी तो ये लिखो 3, 4, 5 ये लिख लिया। दो सेट लिख लिया मैंने। अभी मैं रिलेशन क्या है क्लास 11 में आप लोग जैसा पढ़ा वही थोड़ा हाईलाइट दिखा देने वाला हूँ अभी। तो मैंने क्या बोला, रिलेशन इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे। इससे पहले मैं थोड़ा अगर मैं एरो डायग्राम से दिखा दूँ, चलो मान लो ये सेट ए है तो ये सेट बी है। तो अगर मैं एरो डायग्राम में लिखूँ तो यहाँ में 1 है, यहाँ में 2 है, 3, 4, 5। तो रिलेशन मतलब क्या है, इट्स ए कनेक्शन। तो मतलब कुछ कनेक्शन है, तो यहाँ से इसको कनेक्ट करा देंगे। यह है कनेक्शन, ये है कनेक्शन, कनेक्शन, ठीक है। तो 2 बाई 3 के साथ कुछ कनेक्शन है, 4 के साथ भी कनेक्शन है, 5 के साथ भी कनेक्शन। एरो डायग्राम में अगर कनेक्ट करेंगे तो ये रिलेशन ऐसा दिखा रहा है। अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट में ऑर्डर्ड पेयर्ड फॉर्म में लिखे तो कैसा करेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट ए बी लिखेंगे, लिख के ऐसा। आप लोगों को सब मालूम है क्लास 11 में कैसा पढ़ा। रिलेशन सेट जो लिखेंगे वो ब्रेसेस का अंदर में लिखेंगे, एलिमेंट जो है ब्रेसेस का अंदर में लिखेंगे। तो अभी कार्टेशियन प्रोडक्ट बोले से क्या ऑर्डर्ड पेयर में लिखेंगे, ऑर्डर्ड पेयर। तो ठीक है, चलो मैं ऑर्डर्ड पेयर में लिखता हूँ। तो 1, 3 यहाँ में दिखा दिया, 1,3, ठीक है, 1,4, 1,5, ठीक है, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है। उसके बाद 2,3 यहाँ में एरो से दिखा दिया, 2,4, 2,5, ठीक है। तो मतलब 1,3, 1,4, 1,5 दिखा दिया, 2,3, 2,4, 2,5 ऑर्डर, इसको बोलेंगे ऑर्डर पेयर में लिखा। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट ये लिखा। अगर मैं एक कंडीशन दूँ, लेट R denote the relation। अगर मैं बोलूँ let R denote the relation, ये रिलेशन कैसा टाइप का है। चलो मान लो is less than but their difference is 2। तो मान लो is less than, चलो is less than, ठीक है, but their difference is 2। तो ये है, मतलब यहाँ में जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वहाँ में मैंने एक तो रिलेशन बन रहा है। मान लो ऐसा एक रिलेशन दिखाओ जो है नंबर जो है लेस होगा लेकिन दोनों को डिफरेंस करने से रिजल्ट 2 होगा। तो कैसा देखेंगे, अच्छा तो ये इज लेस देन 1 इज लेस देन 3। अच्छा से ध्यान से देखो, 1 इज लेस देन 3, यहाँ में लिखा इज लेस देन बट देयर डिफरेंस इज 2। तो यहाँ से सिलेक्ट करना है वो कौन सा वाला पेयर होगा, जो पेयर जो है इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा वही ढूंढना है। तो अभी देखिए 1 इज लेस देन 3, 1 इज लेस देन 4, 1 इज लेस देन 5, 1 इज, यहाँ में तो सभी पेयर को देखेंगे तो सब लेस देन ही है। तो इसके लिए कंडीशन क्या दिया, बट देयर डिफरेंस इज 2, लेस देन लेकिन डिफरेंस ढूंढना है। 1 इज लेस देन 3,
लेकिन अगर मैं दोनों को माइनस करूँ 3 माइनस 2 बोलो तो मैग्नीट्यूड ही लेंगे, पॉजिटिव ही मान लो। 3 माइनस 2 बोलो इक्वल टू क्या होगा, 2 होगा। तो ये लेंगे, चलो मान लो ये लेंगे, इसको लेंगे। अच्छा, दूसरा 1 इज लेस देन 4, लेकिन अगर मैं दोनों को माइनस करूँ 4 माइनस 1 या 1 माइनस 4 बोलो तो 2 नहीं आएगा, 3 आएगा, तो ये नहीं लेंगे। 1 इज लेस देन 5, अगर मैं माइनस करूँ तो 5 माइनस 1 4 होगा, तो ये भी इसी कंडीशन में नहीं आ रहा है। 2 इज लेस देन 1, अगर दोनों को माइनस करो तो 1 होगा, ये भी इसी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। 2 इज लेस देन 4, अगर मैं ये दोनों को माइनस करूँ तो डिफरेंस 2 होगा, इसका मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, अभी देखिए 2 इज लेस देन 5, ठीक है, दोनों को माइनस करने से क्या होगा, 3 आएगा, तो ये जो है इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो इसमें क्या है, तो अभी रिलेशन कैसा लिखेंगे, तो इन्हीं कार्टेशियन प्रोडक्ट से सिर्फ 2 ही मिला, इसलिए इसको बोलेंगे सबसेट। तो देयरफॉर रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ, अभी मैं वो कैसा करके दिखा दूं, रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ, अगर मैं ये लिखूं आपका यहाँ में क्या आ रहा है, ये दोनों ही आ रहा है, तो वो मैं दोनों को नहीं लिख दे रहा हूँ। तो आपका रिलेशन क्या क्या बन रहा है, सिर्फ ये दोनों ही बन रहा है। यहाँ से क्या आ रहा है, 1,3 ये मिला, उसके बाद 2,4 ये मिला। ठीक है, ये इन्हीं कार्टेशियन प्रोडक्ट से सिर्फ इस दोनों को ही मिला जिसने इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है या फुलफिल कर रहा है या पूरा कर रहा है। तो इसके लिए क्या बोलेंगे, दिस इज ए सबसेट ऑफ दिस वन। ठीक है, हो गया ना, दिस वन इज ए सबसेट ऑफ दिस, तो वही ले, देयरफॉर द रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ ए प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट बी। तो यही आप सभी लोग यही क्लास 11 में ऐसा पूरा रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट। अभी क्लास 11 में रिलेशन कैसा होगा, तो मान लो अगर मैं सेट ऑफ ह्यूमन बीइंग ले लूँ, अभी क्लास 12 में आते हैं, सेट ऑफ ह्यूमन बीइंग का रिलेशन ले लो, तो ह्यूमन बीइंग बोलने से क्या बोलेंगे, रिलेशन इज ए ब्रदर ऑफ, इज ए फादर ऑफ, इज ए मदर ऑफ, इज ए डॉटर, ये है ह्यूमन बीइंग का रिलेशन। ही इज माई ग्रैंडफादर, ही इज माई ग्रैंडमदर, ही इज माई ग्रैंडसन, शी इज माई ग्रैंडडॉटर, ये सब ह्यूमन बीइंग का रिलेशन है। ठीक है, अगर मैथमेटिकल रिलेशन इन मैथमेटिकल वर्ड में कैसा बोलेंगे, रिलेशन इन मैथमेटिकल वर्ड में कैसा बोलेंगे, इज ए फैक्टर ऑफ, इज लेस देन, इज ग्रेटर देन, is divided by, parallel to, perpendicular to, similar to, congruent, ये सब है मैथमेटिकल वर्ल्ड में रिलेशन का बात। तो आइए जानते हैं एक एग्जाम्पल से। अभी रिलेशन क्या है ये तो बेसिक समझा दिया, अभी चलो मैं एक तो ह्यूमन बीइंग का रिलेशन ले लूँ। चलो 2 सेट ले लेता हूँ, चलो मान लो एक सेट ले लेता हूँ। ठीक है, एक सेट लिया, यहाँ में लेट, ये सेट ए है, इसका नाम दिया क्या दूं, ठीक है, अमर, असीम, उसके बाद रिंकू। तो ये एक सेट है, मैं बता रहा हूँ ह्यूमन बीइंग का रिलेशन, ये सब ह्यूमन बीइंग का नाम है। अभी दूसरा एक सेट ले लेता हूँ बी। अच्छा, तो इसमें क्या है, सीता, गीता, रीता। ठीक है, ये 2 सेट है, मैंने 2 सेट लिख दिया। अच्छा, तो अगर मैं लेट आर डिनोट द रिलेशन, अगर मैं बोलूं लेट आर डिनोट द रिलेशन, अगर मैं बोलूं रिलेशन, आर डिनोट द रिलेशन, ऐसा लिखो, इज ब्रदर ऑफ, ये है रिलेशन। तो कैसा दिखेगा, तो बोलेंगे अमर इज
ब्रदर ऑफ सीता, असीम इज ब्रदर ऑफ गीता, रिंकू इज ब्रदर ऑफ रीता, ये होगा। ठीक है, तो उसका ऐसा लिखेंगे। चलो मान लो, तो आंसर कैसा लिखेंगे? अमर आर, आर इज अ रिलेशन, अमर आर सीता, ये एक रिलेशन हो गया। कहने का मतलब अमर इज द ब्रदर ऑफ सीता, ये हो गया। उसके बाद असीम, असीम रिलेटेड टू, मतलब ऐसा लिखेंगे अमर रिलेटेड टू सीता। व्हाट इज द रिलेशन? अमर इज ब्रदर ऑफ सीता, ये है। असीम इज ब्रदर ऑफ गीता, ठीक है। उसके बाद क्या है? रिंकू इज ब्रदर ऑफ रीता। अगर मैं इन्हीं सब नामों को ऐसा कनेक्ट करूँ या ऐसा ऑर्डर पेयर में लिखूँ तो ये ऐसा होगा, ऐसा दिखेगा। यहाँ में आएगा अमर कमा सीता, अमर कमा गीता, अमर कमा रीता, उसके बाद आएगा असीम कमा, लाइक ऐसा जाते रहेगा। तो उसी से हम लोग जो सबसेट मिलेंगे ये है, तो वही मैंने डायरेक्ट लिख दिया यहाँ में। चलो मान लो अमर इज रिलेटेड टू सीता, कौन सा वाला रिलेशन? अमर इज ब्रदर ऑफ सीता। असीम इज रिलेटेड टू गीता, कौन सा वाला रिलेशन? तो बोलेंगे असीम इज ब्रदर ऑफ गीता। तो रिंकू इज रिलेटेड टू रीता, रिंकू इज रिलेटेड टू रीता, कौन सा वाला रिलेशन? तो रिंकू इज ब्रदर ऑफ रीता। ये हो गया ह्यूमन बीइंग का रिलेशन, कैसा डिराइव किया जाता है। तो अभी मैथमेटिक्स में ये हो गया इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन बीइंग, ये जो रिलेशन दिखाया मैंने इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन बीइंग। अगर मैथमेटिक्स में आएंगे तो सिमिलरली इन मैथमेटिक्स में क्या होगा, रिलेशन कैसा होगा? सिमिलरली इन रिलेशन इन मैथमेटिक्स कैसा दिखेगा? तो चलो ये हो जाएगा इज ग्रेटर देन, चलो मैथमेटिकल टर्म में इज ग्रेटर देन। सिमिलरली, इसी तरह सिमिलरली रिलेशन इन मैथमेटिकल वर्ड में कैसा होगा? इज ग्रेटर देन, इज ग्रेटर देन, ये सब आएगा। इज लेस देन, इज लेस देन। अगर मैं इन टर्म्स ऑफ नेचुरल नंबर का बात करूं, इज लेस देन, इज इक्वल टू, इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू, इज ए फैक्टर ऑफ, इज डिवाइजिबल बाय, इज स्क्वायर ऑफ, इज स्क्वायर ऑफ, एटसेट्रा, और भी बहुत सारा। ये हो गया मैथमेटिकल रिलेशन। इन मैथमेटिकल वर्ड में रिलेशन ऐसा होता है। अगर मैं एक तो बोलूँ, एक एग्जाम्पल ले लो, फॉर एग्जाम्पल रिलेशन की जगह, फॉर एग्जाम्पल एक तो एग्जाम्पल ले लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल तो ये रिलेशन मैंने दिखा दिया, एटसेट्रा, और भी अनेक सारा है, बहुत सारा रिलेशन डिराइव कर सकते हो। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल मैं लेट आर डिनोट द रिलेशन, आर डिनोट द रिलेशन इज एस, हैज एस इट्स स्क्वायर, हैज इट्स स्क्वायर एस, कोई सा भी। चलो लेट, फॉर एग्जाम्पल लेट आर denote the relation कौन सा वाला रिलेशन? has as its square, और नहीं तो has its squares as, ऐसा भी लिख सकता हूँ। यह है has its square as, हो गया। तो इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो सब नेचुरल नंबर में इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, कैपिटल लेटर एन मतलब इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सॉरी, लेट आर डिनोट द रिलेशन हैज इट्स स्क्वायर्स एस, ठीक है। तो इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो चलो मैं एक टू एरो डायग्राम से
दिखा देता हूँ। इन द सेट ऑफ एन मतलब ठीक है, कंफ्यूजन होगा, इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है, लिख देता हूँ इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो अभी मैं एक तो एरो डायग्राम से दिखा देता हूँ। चलो मान लो यहाँ में भी एन नेचुरल नंबर, तो यहाँ में भी दिखा देता हूँ, ठीक है। तो चलो 1 2 3, अच्छा तो इसको थोड़ा गैप दे देता हूँ 2 3। तो कहने का मतलब क्या है, इट्स स्क्वायर एस मतलब 1 स्क्वायर इक्वल टू क्या बोलेंगे, 1 स्क्वायर इक्वल टू 1 ही बोलेंगे, ठीक है। 1 2 3, अभी 2 स्क्वायर क्या बोलेंगे, ठीक है, मालूम हो गया। हैश इट्स स्क्वायर एस मतलब इसका स्क्वायर नंबर यहाँ में होगा, इसका जो स्क्वायर 1 स्क्वायर इक्वल 1, 2 स्क्वायर इक्वल 4, इधर में देखिए 4 5 6 7 8 9, तो अभी 3 का स्क्वायर क्या होगा, ये है। तो ये है रिलेशन, वो दिखा दिया। यहाँ में भी नेचुरल नंबर है, ये सब नेचुरल नंबर है, ये भी नेचुरल नंबर है, ये भी नेचुरल नंबर है, तो यहाँ में दिखा दिया इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। मैंने क्या रिलेशन दिखाया, हैश इट्स स्क्वायर एस, कहने का मतलब 1 स्क्वायर इक्वल 1, 2 स्क्वायर इक्वल 4, 3 स्क्वायर इक्वल 9। तो इसको मैं अगर लिखो 1 इज रिलेटेड टू 1, ये है। अभी क्या लिखो, 2 इज रिलेटेड टू 4, ऐसा लिख सकता हूँ। 3 इज रिलेटेड टू 9, अगर मैं ऐसा लिखो 4 इज रिलेटेड टू 16, सेट ऑफ नेचुरल नंबर बोला तो ऐसे इन्फिनिट जाएगा, ऐसे इन्फिनिट जाएगा, इन्फिनिट जाते रहेगा। तो उसको मैं अगर कैसा लिख सकता हूँ, अभी देखिए R इक्वल टू, इसको मैं ऑर्डर्ड पेयर में भी लिख सकता हूँ, ऑर्डर्ड पेयर में। तो ऑर्डर्ड पेयर में अगर लिखो ऐसा होगा, इसको बोलेंगे रिलेशन। R मतलब मैंने यहाँ में दिखा दिया, लेट R डिनोट ए रिलेशन। अगर इसको ऑर्डर्ड पेयर में लिखेंगे तो ये ऐसा होगा 1, देख लो 1, 1 2, 4, ठीक है, 2, 4 3, 9 4, 16, तो डॉट मतलब ये इन्फिनिटी होगा। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ x, y सच दैट, कैसा लिखेंगे, सच दैट भी कैसा लिखो, x, y बिलोंग्स टू n, ये x का पोजीशन है, ये y है, तो ये भी नेचुरल नंबर है, ये भी नेचुरल नंबर, नेचुरल, तो सच दैट x, y बिलोंग्स टू n। तो अभी क्या लिखेंगे, y इक्वल टू क्या है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसका जो स्क्वायर है वही y हो रहा है, उसको क्या बोलेंगे, y इक्वल एक्स स्क्वायर, यही है। देख रहे हो ना, रिलेशन ऐसा भी लिख सकते हो, ऐसा भी है, इसी से ऐसा डिराइव कर सकते हो। अभी देखिए यह सब बता दिया रिलेशन के बारे में, एरो डायग्राम में भी कैसा लिखना है वो सब बता दिया, ऐसा कैसा लिखना है वो भी बता दिया, ठीक है। अभी देखो R, ठीक है, हो जाएगा, यहाँ से लिया, यहाँ से लिया, यहाँ से लिया, हो गए, ठीक है ना। अभी इसको मैं इसको x लूँ, इसको y लूँ, x y सच दैट x y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यहाँ में दिखा दिया। उसके बाद ये y का साइड है, ये y है, ये x है, इस तरफ y है, इस तरफ जो मिल रहा है वो x का स्क्वायर करो, 1 स्क्वायर इक्वल 1, इसके लिए x को स्क्वायर करने से जो मिलेगा वो y का वैल्यू हो रहा है। तो ये हो गया रिलेशन। आप लोग जो क्लास 11 तो कैसा पढ़ा वो भी थोड़ा उसका बेसिक थोड़ा हाईलाइट दिखा दिया। अभी 12 में रिलेशन कैसा है वो दिखा दिया, ह्यूमन बीइंग के बारे में, नेचुरल नेम के बारे में रिलेशन कैसा है वो दिखा दिया, ठीक है। इसको एक बार देख लीजिए। ओके स्टूडेंट, अभी मैं इसको मिटा देता हूँ।
ओके स्टूडेंट्स, अभी जानेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ रिलेशन, मतलब रिलेशन को क्लासिफाई करेंगे। तो क्लासिफिकेशन रिलेशन में ये है, रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, रिलेशन इज सिमेट्रिक, रिलेशन इज ट्रांजिटिव। मतलब रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल होता है तो उस रिलेशन को हम बोलेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, तो पहले शुरुआत करते हैं रिफ्लेक्सिव, रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। बेस्ट एग्जांपल ये है कि अगर आप आईना के सामने में आपका चेहरा दिखोगे तो आप ही का ही चेहरा दिखेंगे, उसको बोलेंगे रिफ्लेक्सिव। ये है बेस्ट एग्जांपल। ठीक है, तो आपका चेहरा जब आप आईना में देखोगे तो आप ही का ही चेहरा दिखोगे, इसको बोलेंगे रिफ्लेक्सिव। अच्छा, इसमें ये है, उसमें क्या है, इन्वर्टेड भी हो सकता है, लेटरल इन्वर्टेड या परपेंडिकुलरली इन्वर्टेड, वो अलग बात है, लेकिन चेहरा तो आप ही का ही होगा। ये हो गया रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव मतलब सेम सेम होगा। तो रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, हम लोग ऐसा लिखेंगे A, A बिलोंग्स टू R। मतलब अगर ये दोनों रिलेशन में आता है तो उसको बोलेंगे रिफ्लेक्सिव। देखिए सेम 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 सेम, देख रहे हैं ना, सेम सेम A। तो उसमें लिखो 1 बिलोंग्स टू R, ये रिफ्लेक्सिव। कुछ बोलो X बिलोंग्स टू X, सेम होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव में ये जो है ऑर्डर पेयर जो वो सेम होना चाहिए, तो अब उसको बोलेंगे रिफ्लेक्सिव। तो ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ रिलेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ रिलेशन। तो इसमें क्या है, पहले जानेंगे रिफ्लेक्सिव। ठीक है, नंबर 2 सिमेट्रिक, नंबर 3 ट्रांजिटिव। ये तीनों के बारे में जानेंगे। ट्रांजिटिव, 3 रिलेशन है। अगर तीनों कंडीशन फुलफिल किया जाए और फुलफिल होगा या सेटिस्फाई होगा तो उसको बोलेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। द रिलेशन इज इक्विवेलेंस। तो पहले जानेंगे रिफ्लेक्सिव के बारे में। ठीक है, रिफ्लेक्सिव क्या है वो एग्जाम्पल के जरिए जानेंगे। तो अगर मैं ले लूँ, लेट R डिनोट द रिलेशन, मैं रिफ्लेक्सिव के बारे में बोल रहा हूँ, अभी रिफ्लेक्सिव के बारे में एक्सप्लेन करूँगा, सिमेट्रिक बात में, ट्रांजिटिव बात में। लेट R डिनोट, अभी सेट के बारे में नहीं बोलेंगे, सेट और कार्टेशियन प्रोडक्ट उसके बारे में नहीं बोलेंगे। मैंने पहले स्लाइड में वो दिखा दिया, रिलेशन कैसा होता है वो दिखा दिया। Let R denote the relation, अब वो कौन सा वाला है, is greater than or equal to, ये है। तो इसका सिंबल क्या होगा, अगर डिनोटेड बाय बोलो, डिनोटेड बाय, अगर मैं इसको बोलो डिनोटेड बाय कौन सा सिंबल होगा, ये है इज ग्रेटर देन। अभी ये जो रिलेशन है, मैंने यहाँ में जो लिखा, ये जो रिलेशन ये रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं, रिलेशन तो बता दिया, मैथमेटिकल वर्ड में रिलेशन तो बता दिया, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, सिंबल भी दिखा दिया। तो कब बोलेंगे इन द सेट ऑफ, ये सिंबल है इक्वल टू, इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, मतलब ये नेचुरल नंबर के बारे में बोला, ये नेचुरल नंबर इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर में होगा। तो ये रिलेशन होगा कि नहीं, तो नेचुरल नंबर बोले से चलो मान लो, क्या इसको मैं लिख सकता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, एटसेट्रा एटसेट्रा बोल सकता हूँ। हाँ, अगर मैं सिर्फ 2 इज ग्रेटर देन 2, वो संभव नहीं है, वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन यहाँ में
2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 बोला, इसका मतलब 2 इक्वल टू 2, इट इज रिफ्लेक्सिव। 2 इक्वल 2 है, इट इज रिफ्लेक्सिव। दिस एग्जाम्पल इज रिफ्लेक्सिव, इसको रिफ्लेक्सिव बोलेंगे। रिफ्लेक्सिव रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, ऐसे शॉर्टकट में लिखा दिया। आप लोगों को मैं कंसेप्ट ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आंसर नहीं दे रहा, एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ। तो इस रिलेशन को क्या बोलेंगे? दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। कौन सा टॉपिक पर बेस करके बोल रहा है? 2 इज ग्रेटर देन बोलने से वो नहीं होगा। 2 इक्वल टू 2, 3 इक्वल टू 2, इसका पर बेस करके ये रिफ्लेक्सिव होगा। ठीक है। अच्छा, तो अगर मैं दूसरा एक टू बोलूँ, अच्छा तो आर डिनोट, और एक टू बोलूँ, चलो वो रिलेशन कैसा है? इज ग्रेटर देन बोलो या इज लेस देन बोलो। अगर मैं रिलेशन को बोलूँ इज लेस देन, मान लो वो जो रिलेशन जो है इज लेस देन इन द सेट नेचुरल नंबर n लिख दिया। ठीक है, ये रिलेशन है इन द सेट नेचुरल नंबर। अगर मैं ये बोलूँ 2 इज लेस देन 3, ये तो रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है ना। रिफ्लेक्शन में से कंडीशन क्या है? दोनों सेम होना चाहिए, दोनों सेम होना चाहिए। तो 2 इज लेस देन 3, ये तो यहाँ में ठीक है। अगर मैं रिफ्लेक्सिव बोलूँ, सेम सेम लिखना है, तो इसको ऐसा नहीं लिखूंगा। क्या मैं ये बोल सकता हूँ 2 इज लेस देन 2 बोल सकता हूँ क्या? नहीं, ये तो सेम नंबर है, इट्स नॉट पॉसिबल। क्या मैं बोल सकता हूँ 3 इज लेस देन 3? इसको मैं क्या ऐसा बोल सकता हूँ? ये तो सेम है, ये बोलने के लिए नहीं सकता हूँ। तो इसके लिए ये सब क्या है? इज लेस देन इन द सेट नेचुरल नंबर, ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, नॉट रिफ्लेक्सिव। अगर मैं और एग्जांपल बोलूँ, इज ए फैक्टर ऑफ, दूसरा रिलेशन अगर मैं बोलूँ इज ए फैक्टर ऑफ, बोल दिया फैक्टर ऑफ इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ये बता दिया। तो अभी इसको चेक करेंगे ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। तो मैंने इज लेस देन रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं आता है? 2 इज लेस देन 3, ये तो कंडीशन को फिल कर रहा है, लेकिन रिफ्लेक्सिव होने के लिए नंबर सेम होना जरूरी है, इसके लिए वो नहीं हुआ। 2 इज लेस देन 2, सेम नंबर इज लेस देन सेम, इट इज नॉट पॉसिबल, इसके लिए ये पॉसिबल नहीं है। 3 रिफ्लेक्सिव होने के लिए सेम सेम होना चाहिए, 3 इज लेस देन 3, ये पॉसिबल नहीं है, इसके लिए ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अभी देखते हैं इज ए फैक्टर ऑफ इन द सेट नेचुरल नंबर, तो इज ए फैक्टर इन द सेट नेचुरल नंबर। अभी देखिए इज ए फैक्टर बोला, ये होगा कि नहीं देखते हैं। अगर रिफ्लेक्सिव के बारे में बोले तो 2 इज ए फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, एवरी नंबर इज ए फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, अगर मैं बोलूँ 2 इज ए फैक्टर ऑफ 2, ठीक है, 2 इज ए फैक्टर ऑफ 2, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ। हाँ, 4 इज ए फैक्टर ऑफ 2, 4 इज ए फैक्टर ऑफ 4, कहने का मतलब क्या है? एवरी नंबर इज ए फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2 बिलोंग्स टू द रिलेशन, मतलब ये रिलेशन में है, 2 बिलोंग्स टू द रिलेशन। 2 इज ए फैक्टर ऑफ 2, 4 इज ए फैक्टर ऑफ 4। तो एवरी नंबर अगर ये है इटसेल्फ होने से वो ये क्या बोलेंगे? 4 इज ए फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, इसको मैं ऐसा बोल सकता हूँ। तो देयरफॉर इट इज रिफ्लेक्सिव। ये कंडीशन में क्या होगा? सॉरी, इज ए फैक्टर ऑफ, इस कंडीशन में वो रिफ्लेक्सिव होगा। तो इस कंडीशन में ये क्या होगा? रिफ्लेक्सिव होगा। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्सिव। इस कंडीशन में
अगर मैं दूसरा लिखूँ 2 इज ए फैक्टर ऑफ 4 बट 4 इज नॉट ए फैक्टर वाला कंडीशन होगा। ये नंबर रिफ्लेक्सिव के लिए सेम होगा। इन शॉर्ट एवरी नंबर इज ए फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, ठीक है। एवरी नेचुरल नंबर इज ए फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। उसके लिए यहाँ में क्या है, एवरी नेचुरल नंबर इज ए फैक्टर। मैंने यहाँ में सिर्फ 2 नंबर का नेचुरल नंबर का एग्जांपल दे दिया, असल में है एवरी नंबर इज ए फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। इसी कंडीशन में यह रिफ्लेक्सिव फुलफिल हो रहा है। अच्छा, मैं और एक रिलेशन ले लेता हूँ, और एक रिलेशन। चलो मैं शॉर्टकट में बता दिया। ये ब्रैकेट में जो इन्वर्टेड कॉमा में लिख रहा हूँ, ये रिलेशन का कंडीशन है। मैंने शुरुआत में आर बोल के दिखा दिया, इसलिए बार बार लिखने की जरूरत नहीं। अगर मैं लिखूँ एक रिलेशन लिख लेता हूँ, इज द सक्सेसर ऑफ, यह है रिलेशन इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। यहाँ में मैंने जहाँ में एन कैपिटल लेटर लिखा वो उसको कंफ्यूजन मत कीजिए, ये नेचुरल नंबर के बारे में लिखा है। तो ये एक रिलेशन इज द सक्सेसर ऑफ इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो ये जो है रिलेशन है कि नहीं वो कैसा चेक करेंगे, तो रिफ्लेक्सिव है कि नहीं वो कैसा चेक करेंगे। मैंने रिफ्लेक्सिव के बारे में ही एक्सप्लेन करा, वो कैसा चेक करेंगे। तो मैंने कंडीशन बता दिया था, रिफ्लेक्सिव होने के लिए ये सेम होना चाहिए, तभी उसको रिफ्लेक्सिव बोलेंगे। तो इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर अगर मैं बोलूँ 1, 2 इज ए सक्सेसर ऑफ 2, इज इट पॉसिबल? 2 का नेक्स्ट में 2 आएगा, इट इज पॉसिबल? क्या ये पॉसिबल है? नहीं, विच इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। 2 इज ए सक्सेसर ऑफ 2, नॉट पॉसिबल। नहीं बोलो सक्सेसर मतलब 2 का नेक्स्ट में 2 आएगा। 2 इज ए सक्सेसर ऑफ 3 होना चाहिए, लेकिन हम लोग रिफ्लेक्सिव कर रहा है तो नंबर सेम होना चाहिए। बात का समझ में आ गया? मैं फिर से बता रहा हूँ, असल में 2 इज ए सक्सेसर ऑफ 1 होगा, ठीक है। लेकिन हम लोग रिफ्लेक्सिव के बारे में पढ़ रहा है तो यहाँ में 2 ही लिखना पड़ेगा, ये दोनों सेम होना पड़ेगा। इसका मतलब यह कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा है, इट्स नॉट पॉसिबल है, ये नॉट पॉसिबल, ठीक है, नॉट पॉसिबल। एक तो एग्जाम्पल दे। उसी तरह 3 इज ए सक्सेसर ऑफ 3, नॉट पॉसिबल। 4 इज ए सक्सेसर ऑफ 4, नॉट पॉसिबल, हैंस नॉट रिफ्लेक्सिव। हैंस ये कंडीशन जो होगा नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है स्टूडेंट। मैंने रिफ्लेक्सिव के बारे में एग्जाम्पल देके समझाने के लिए कोशिश किया है, आप लोग एक बार देख लीजिए। ओके, ठीक है स्टूडेंट, अभी मैं इसको मिटा देता हूं। स्टूडेंट अभी जानेंगे सिमेट्रिक रिलेशन के बारे में। रिलेशन सिमेट्रिक है कि नहीं उसके बारे में जानेंगे। तो सिमेट्रिक अभी जो होगा सिमेट्रिक, सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक के लिए पहला कंडीशन क्या होना चाहिए, मान लो अगर ए बी बिलोंग्स टू द रिलेशन होता है, ये दोनों ए कुछ भी नंबर हो सकता है, नेचुरल इंटीजर कुछ भी हो सकता है, ए बी। रिफ्लेक्सिव में क्या होता था, ये दोनों बराबर होना चाहिए। ये सिमेट्रिक में क्या है, ये और ये अलग होना चाहिए। अगर ए बी बिलोंग्स टू आर तो ऐसा, अभी रिवर्स में भी बी ए बिलोंग्स टू आर, ये दोनों फुलफिल होना पड़ेगा। ऐसे गया ए बी, अभी रिवर्स में बी ए, ये दोनों कंडीशन फुलफिल होने से तभी उसको द रिलेशन इज सिमेट्रिक बोलेंगे, ठीक है। अभी
चलो भाई एक टू कंडीशन लेते हैं, लेट आर डिनोट द रिलेशन, सभी में लेट आर डिनोट द रिलेशन, वो रिलेशन क्या है, इज परपेंडिकुलर टू, चलो मैं लिख लेता हूं, इज perpendicular to, in the set of straight line, in the set of straight line, चलो in the set of straight lines, चलो ये परपेंडिकुलर टू लाइंस के बारे में है, ठीक है। तो इस परपेंडिकुलर बोला, इस परपेंडिकुलर टू का सिंबल क्या है, ये लिखेंगे ना, ये है परपेंडिकुलर डिनोटेड बाय ये है, इस परपेंडिकुलर टू को हम लोग ऐसे लिखेंगे। तो चलो मैं दो लाइन ले लेता हूं, अगर मैं बोलूं L is परपेंडिकुलर टू M, ठीक है, L is परपेंडिकुलर टू M, तो मैं ड्रॉ कर देता हूं, चलो मान लो ये लाइन L है, ये लाइन M है, तो L is परपेंडिकुलर टू M, ठीक है, दोनों में 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर बोलने से 90 डिग्री है। उसी तरह मैं फिर रिवर्स में बोलूं M is परपेंडिकुलर टू L, इसका मतलब क्या है, M is also परपेंडिकुलर टू L, तो ये सिमेट्रिक हो गया, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अभी देखो L is परपेंडिकुलर टू M, अभी मैं M is also परपेंडिकुलर टू L बोल सकता हूँ, तो इसी कंडीशन का हम लोग बोलेंगे सिमेट्रिक, ठीक है, द रिलेशन इज सिमेट्रिक, ठीक है, समझ में आ गया। देखो ध्यान से देखिए, अच्छा सिमेट्रिक का ये है, और एक तो एग्जाम्पल ले लो, और एक तो ये एग्जाम्पल कौन सा वाला लिया, ये लिया, इस परपेंडिकुलर टू बोल के ये एग्जाम्पल लिया, और एक तो एग्जाम्पल ले लो, चलो इज ए फैक्टर ऑफ, सपोज द रिलेशन इज ए फैक्टर ऑफ, is a factor of, ठीक है, is a factor of, तो is a factor of काम है in the set of natural number, in the set and natural number में, ठीक है, and मतलब natural number in the set of, तभी ये क्या होगा, इसमें नीचे में मैं दूसरा सिखाऊंगा, तो यहाँ में मैं दिखा देता हूँ, अच्छा ठीक है, इज ए फैक्टर ऑफ, चलो इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो मैं लिख लूँ, चलो फॉर एग्जांपल 2 इज ए फैक्टर ऑफ 4, ये पॉसिबल है, 2 इज ए फैक्टर ऑफ, ये पॉसिबल है। अभी कंडीशन क्या है, कंडीशन मैं यहाँ में क्या यूज कर रहा हूँ, 2 4, अभी मैं ऐसे रिवर्स में भी लिखना पड़ेगा, 4 इज ए फैक्टर ऑफ 2, क्या ये पॉसिबल है, 2 इज ए फैक्टर ऑफ 4, दैट इज पॉसिबल, इज इट पॉसिबल, 4 इज ए फैक्टर ऑफ 2, इट इज पॉसिबल, इट्स नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, यह पॉसिबल नहीं है, हैंस this condition is not satisfied, that is why यह condition क्या है, this condition is not symmetric, इसको क्या बोलेंगे, not symmetric, इसको बोलेंगे not symmetric, ठीक है। तो अभी ये सिमेट्रिक के बारे में मैंने एग्जाम्पल समझा दिया, मैंने आंसर नहीं कराया, कोशिश किया कि सिमेट्रिक क्या है, वो कैसा समझना, वो समझाने के लिए कोशिश किया। तो क्लासिफिकेशन ऑफ रिलेशन में और एक बचा, वो हो गया ट्रांजिटिव, ठीक है, ट्रांजिटिव, तो मैं इज ए फैक्टर ऑफ लेकर ट्रांजिटिव क्या है वो समझा देने के लिए कोशिश करूँगा। तो अभी ट्रांजिटिव में जाएंगे, ट्रांजिटिव नेक्स्ट क्या है,
ट्रांजिटिव। तो let R denote the relation is a factor of relation is a factor of यह है in the set of natural number, यह है। तो इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, एक पेन ले लेता हूँ। यह है सिमेट्रिक के बारे में यहाँ में समझा दिया, या पॉसिबल नहीं है, इज ए फैक्टर ऑफ, ये सिमेट्रिक पॉसिबल नहीं है, वो एग्जांपल क्यों नहीं है वो यहाँ में समझा दिया। ठीक है, अभी ट्रांजिटिव, लेट आर डिनोट द रिलेशन इज ए फैक्टर ऑफ, ये है कंडीशन, ये है इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो अभी मैं एग्जांपल 3 नंबर ले लेता हूँ। तो चलो 3 नंबर, अच्छा तो मैं लिखता हूँ, एग्जांपल लिखता हूँ 2 इज ए फैक्टर ऑफ 4। चलो मान लो मैं ये लिखता हूँ 3 नंबर, ये है 2 4 8, कोई सा भी नंबर ले सकता हूँ, 2 4 8। तो ये तीनों नंबर लिया मैंने। तो इसमें मैं बोल सकता हूँ 2 इज ए फैक्टर ऑफ, ऐसा दिखाना है, 2 is a factor of 4, 4 is a factor of 8, at last 2 is also a factor of 8। इसका मतलब ये ट्रांजिटिव होगा, कंडीशन दिखा दिया। ट्रांजिटिव में क्या आना चाहिए वो मैंने यहाँ में दिखा देता हूँ। ट्रांजिटिव में क्या है, ए बी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, उसके बाद और एक तो आएगा बी सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, लास्ट में क्या आना चाहिए, ए सी बिलोंग्स टू आर, ये कंडीशन देखना है। तो ए सी बिलोंग्स टू आर, ये तीनों फुलफिल होना है। देख लिया, ए बी बिलोंग्स टू आर, बिलोंग्स टू मतलब वो रिलेशन में होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद थर्ड एक टू नंबर लेना पड़ेगा, वो होगा बी सी बिलोंग्स टू आर, ये भी होना चाहिए। लास्ट में अगर ए सी बिलोंग्स टू आर होता है तब उस कंडीशन को बोलेंगे ट्रांजिटिव। ठीक है, यह है, तो इस कंडीशन को बोलेंगे ट्रांजिटिव। अभी मैंने ये 2 नंबर लिया, अभी मैं ये बोल सकता हूँ 2 इज ए फैक्टर ऑफ 4, 4 इज ए फैक्टर ऑफ 8, 2 इज ऑल्सो ए फैक्टर ऑफ 8। तो मैं लिख देता हूँ हियर 2 इज ए फैक्टर ऑफ 4। ठीक है, अभी पे ये 4 को लेके आओ, 4 इज ए फैक्टर ऑफ 8। अभी मैंने क्या दिखाया, अभी 2 is a factor of 4 लिख दिया, 4 is a factor of 8, 2 is also, फिर ये वाला जाना है, 2 is a factor of 8। तो ये जो है इसका मतलब ये ट्रांजिटिव में आ रहा है, ये जो लिया is a factor of, 2 is a factor of 4, 4 is a factor of 8, 2 is also a factor of, ये इस कंडीशन का अगर फुलफिल हो रहा है, तीनों का फुलफिल हो रहा है तो ये आएगा इज ए फैक्टर, ये ट्रांजिटिव में आएगा। ठीक है, अभी इक्विवेलेंस सिखाने की जरूरत नहीं है। अगर कोई रिलेशन तीनों फुलफिल करता है, तीनों मतलब अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो उसको इक्विवेलेंस रिलेशन बोलेंगे। ठीक है, इसको एक बार देख लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, मैंने आज के इस क्लास में सिर्फ रिलेशन के बारे में ही एक्सप्लेन किया, रिलेशन में क्या क्या है वो एक्सप्लेन करा दिया। फंक्शन के लिए, इसी चैप्टर का फंक्शन के लिए अगले वीडियो में मुलाकात करेंगे। आज के लिए इतना ही।